नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स में। जहां पर हम आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हमारे वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आप किसी भी प्रकार के फ्रॉड या स्कैम से बच पाए। इस वीडियो के अंदर आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। अब वहां से बड़ी आसानी से हिंदी भाषा के अंदर अपना कानूनी ज्ञान बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एडवर्स पोजीशन की बात करने वाले हैं। दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, जिसके तहत कोई भी एडवांस प्रोजेक्टर होता है, यानी कि वो व्यक्ति जिसने किसी और की संपत्ति पर बिना उसके सहमति या फिर परमिशन कर लिया है, अगर वो उसकी प्रॉपर्टी पर कोई भी कुछ या फिर बिना कब्जा किया हुआ है या फिर बिना किसी रोक टोक के लगातार 12 साल तक कब्जा कर लेता है, चेक कर लेता है, तो ये प्रॉपर्टी उसकी मानी जाएगी कानूनी रूप से। तो दोस्तों, बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट की आईएसआई जजमेंट से जुड़ी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो का स्टार्टिंग दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि संपत्ति जो होती है, यानी कि प्रॉपर्टी जो होती है, वो दो तरह की होती है। एक होती है अचल संपत्ति और एक होती है चल संपत्ति, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। बेसिकली दोस्तों, यहाँ पर जो 12 साल के समय अवधि है, ये अच्छा संपत्ति यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर यानी कि किसी ज़मीन के खेत या फिर कोई ऐसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक एक आसानी से या फिर मूव होने की सके, इसी की ट्रांसफ़र ना की हो। बेसिकली दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपने फैसले में ये चीज़ कही है कि अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति पर कब्जा कर लेता है, तो यहाँ पर जिसके संपत्ति पर कब्जा किया गया है वो समय लेता है और अपना उसे संपत्ति पर से कब्जा वापस ले लेने का नहीं लेता है। और तो अगर एक समय की आबादी के बाद यानी कि 12 साल के बाद अगर वहाँ पर अपना कब्जा लेने में वापस नहीं हो या फिर सफल नहीं हो, तो पता तो है ये संपत्ति जो है उसकी व्यक्ति की हो जाएगी, जिसने उसी पर कब्जा जमा कर रखा हुआ है। दोस्तों, किंतु यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कानूनी यानी कि सरकारी जो ज़मीन होती है वो इस दायरे में नहीं रखी थी। उसकी समय सीमा के बीच 30 साल कर दी है। दोस्तों, आपको एक चीज़ समझा दूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके 3 जांच की जो बेंच है, उन्होंने यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत यहाँ पर व्याख्या करके हुई इस चीज़ का प्रावधान किया है। यानी कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति 12 साल तक किसी भी प्रॉपर्टी के बिना रोक टोक के साथ उस पर कब्जा जमाए रखता है, तो कानूनी हक उसका उस पर प्रॉपर्टी पर हो जाएगा। सरकारी ज़मीन की बात करें तो वहाँ पर यह समय सीमा 12 साल ना होकर या फिर 30 साल हो चुका है। बेसिकली दोस्तों, यहाँ पर होगा क्या, अगर कोई व्यक्ति किसी के संपत्ति पर लगातार 12 साल तक कब्जा कर लेता है बिना किसी रोक टोक के, तो उसका उस ज़मीन पर कानूनी है और उसका वो हो जाएगा। और उसके बाद अगर उसका असल मालिक तो उसे वापस हटाना भी चाहेगा तो यहाँ पर हटा नहीं पाएगा, क्योंकि जिसने उस पर कब्जा कर रखा है 12 साल के बाद यहाँ पर उसे ज़मीन को पाने के लिए कानूनी सहायता भी ले सकता है। और कानून यहाँ पर उसी व्यक्ति की मदद भी करेगा जिसने वहाँ पर 12 साल तक कब्जा। अब दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ साफ कह दी है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी की संपत्ति पर 12 साल तक कब्जा कर लेता है और इस बीच अगर वहाँ पर कोई रोका टोका नहीं हो गया, तो मान लेते हैं कि इस 12 साल के बीच किसी व्यक्ति ने कोई लीगल नोटिस से नहीं भेजा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई कानूनी प्रक्रिया उसके खिलाफ नहीं की, तो 12 साल का समय आप भी बीत जाने के बाद कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता जिसने उस प्रॉपर्टी पर कब्जा करके रखा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जो उसका टाइटल इंटरेस्ट या फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उसका अधिकार वहाँ पर मिल जाएगा, जिससे वो अनुच्छेद 65 यानी कि आर्टिकल 65 के तहत उस तलवार की तरह वहाँ पर इस्तेमाल कर वहाँ पर यहाँ पर रह सकता है। इस चीज़ के बाद यानी कि उसे यहाँ पर 12 साल के बाद जब कब्जा मिल जाता है और उसका जो वहाँ पर पहला असल मालिक था वो आकर वापस हटाने की कोशिश करता है, तो वो व्यक्ति जिसने उस पर कब्जा कर रखा था वो यहाँ पर कानून की शरण में आकर असल मालिक के खिलाफ वहाँ पर कानूनी प्रक्रिया कर सकता है और यहाँ पर असल जो उसका मालिक होगा उसके पीछे भी हटना पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में आपको बताना चाहूँगा कि अगर भी संपत्ति की किसी ने एडवर्स पोजीशन यानी कि कब्जा कर रखा है, तो आप उस स्थिति में
क्या करेंगे? तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि 12 साल तक की समय अपनी बीत गई है, तो उसके बाद जो भी ज़मीन है उस पर मालिकाना ख़त्म हो जाएगा, किंतु सरकारी ज़मीन पर वैलिड नहीं होगा। सरकारी ज़मीन पर यह समय 30 साल तक कर दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 12 साल समय अभी बीत चुकी है और इसके बाद मालिक वहाँ पर आकर दोबारा से कब्जा कर लेता है, तो यहाँ पर ये चीज़ वैलिड नहीं होगी। अगर 12 साल तक वहाँ पर किसी चीज़ में कब्जा कर रखा है, किसी व्यक्ति ने कब्जा करके रखा हुआ है, तो मालिकाना उसी व्यक्ति को वहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद उसका असल मालिक अगर उसके खिलाफ कोई भी कानूनी प्रक्रिया, अब दोस्तों यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि आपकी ज़मीन पर किसी ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है, तो आप उसके खिलाफ करें तो क्या करें? क्योंकि वहाँ पर अगर उसने आईएसआई तरह से समय खींचते हुए 12 साल तक निकाल दिया है, तो वैसे भी आपको उस प्रॉपर्टी पर से हाथ खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर किसी ने भी आपकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, तो सबसे पहले मेरी सलाह यही होगी कि आप किसी भी तरह, किसी भी बड़े बुजुर्ग या फिर उसको लेकर फिर उस जिसके गाँव पर है या फिर शहर में है, जिसकी थोड़ी-सी चलती हो, यानी कि जिस व्यक्ति की थोड़ी रेपुटेशन, उसकी सहायता लेकर इस मामले को कोर्ट से बाहर ही सुलझाने का ट्राई करिए। क्योंकि लेन जाएगा तो यहाँ पर आपका समय और पैसा दोनों बंद बंद हो जाएगा और वहाँ पर बहुत ही व्यर्थ होगा। यहाँ पर फैसला नहीं होता है, दूसरी स्टेज बनेगी जिस पर संपत्ति पर कब्जा करके रखा हुआ है। आप उससे मेरी सलाह माने तो इससे फैसला आपको यहाँ पर ये होगा कि आपके यहाँ पर समय भी बच जाएगा और आपका पैसा भी बच जाएगा। क्योंकि अगर ये यहाँ पर उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया भी करते हैं, तो वहाँ पर भी आपका पैसा और समय दोनों खराब होने वाला है। तो अगर आप यहाँ पर उस व्यक्ति या फिर उस वक्त संपत्ति को उसी व्यक्ति को भेज देते हैं जिसमें कब्जा कर लिया है, तो बेसिकली आपको पैसा भी मिल जाएगा, संपत्ति का जो पैसा है वो भी पैसों में कहीं और संपत्ति भी खरीद लेंगे। दोस्तों शुक्रिया हमारा वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला होगा इस वीडियो के तहत। हमारे सारे वीडियोज़ को ज़रूर देखें ताकि आपके मन में कोई भी डाउट प्रॉपर्टी से रिलेटेड ना रहे। शुक्रिया। Property related help, please contact us. Thank you.